जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लेक्चर नंबर 15। हम लोगों ने प्रीवियसली कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट किया था। थोड़ा सा प्रीवियस नोट्स की तरफ जाते हैं तो हमने लेक्चर नंबर 12 और 13 में कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि कीवर्ड शॉर्ट टेल होते हैं 1 से 3 वर्ड्स पे, फिर कीवर्ड्स लॉन्ग टेल होते हैं 3 से 4 वर्ड्स पे। कीवर्ड दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल, और फिर उसमें हमने एक चीज देखी थी, टॉपिकल कीवर्ड। जो मौजूदा दौर में जब वेबसाइट्स जो बन रही हैं, जो कंटेंट लिखा जा रहा है, उसमें टॉपिकल कीवर्ड होते हैं। तो ये चीजें हम सारी रिवाइज कर चुके हैं, पहले सारा कर चुके हैं। टॉपिकल कीवर्ड होते हैं 3 से 4, ये मैं दोबारा एक दफा करवा दूंगा आप लोगों को। हम एक दफा स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। पिछले लेक्चर्स आप लोगों के पास मौजूद है। अच्छा, कीवर्ड मेन चीज है हमारी आज की। फिर कीवर्ड रिसर्च हमारे पास मेन चीज है। उसमें फ्री मेथड है और पेड मेथड है। कुल मिला के ये टोटल आपकी कीवर्ड रिसर्च कहलाती है। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एनी फ्रेज जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, एनी फ्रेज दैट पीपल डू सर्च ऑन गूगल, एनी फ्रेज और टॉपिक और वर्ड दैट पीपल डू सर्च ऑन गूगल, कीवर्ड हो गया। अब कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च में हम दो तरह के कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है? कीवर्ड रिसर्च में फाइंड लो competitive, ये मैं पिछला टॉपिक और फ्रेश टॉपिक आसान करके करवा रहा हूँ। कंपेटिटिव कीवर्ड, आपने लो कंपेटिटिव कीवर्ड फाइंड करना है। फाइंड अच्छा, अब लो कंपेटिटिव की डेफिनेशन क्या है? कि वो कैसे मैं कह सकता हूँ कि वो लो कंपेटिटिव कीवर्ड है? कीवर्ड विद लो केडी, केडी स्टैंड्स फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी। इसमें दो तरह की टर्म्स आपको यूज देखने को मिलेंगी। एक कीवर्ड डिफिकल्टी होगी और बाज दफा सर्च डिफिकल्टी भी होगी, SD। और नेक्स्ट होगा कीवर्ड्स हैविंग सर्च रिजल्ट्स विद लो डोमेन अथॉरिटी। वो मैंने बताया था कि जब हम किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो जो वेबसाइट्स आती हैं, उन वेबसाइट्स का कंपटीशन लो होता है। लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स होते हैं। वेबसाइट्स का कंपटीशन कम होता है, वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी कम होती है। अच्छा, अब कीवर्ड डिफिकल्टी। टू चेक कीवर्ड डिफिकल्टी यू कैन यूज, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करने के लिए यू कैन यूज a paid tool, that is SEMrush, SEMrush और Ahrefs और Moz, जो भी आपको मिल जाए। ये काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप कम पैसों में खरीदना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा एक पर्सन से। मैं भी उसी से लेता हूँ। ये मुझे तकरीबन 1000 रुपये महीने का पड़ता है। वैसे ये तकरीबन है 80 के 90 डॉलर आई थिंक पर मंथ। अच्छा, टू कीवर्ड हैविंग सर्च रिजल्ट्स विद लो डोमेन, टू चेक domain authority you can use keyword everywhere। यानी कि अगर आपने डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है तो आप कीवर्ड एवरीवेयर यूज करेंगे। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन है एक। और अगर आपने डिफिकल्टी चेक करनी है तो आप उसके लिए ये टूल यूज करेंगे, पेड टूल है। तो बात समझ आई? फाइंड कीवर्ड जिनकी कीवर्ड विद लो केडी, केडी चेक करने के लिए ये टूल्स हैं। और कीवर्ड विद
लो सर्च रिजल्ट विद लो डोमेन, उसके ये हमारे पास एक्सटेंशन, ये सारा भी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, सारे नोट्स बनाऊंगा, फिर पूरा प्रोसीजर बड़े आसानी से आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब फ्री मेथड क्या है कीवर्ड को चेक करने के लिए? कीवर्ड की रिसर्च के लिए फ्री मेथड क्या है? फ्री मेथड है कि यूज गूगल सर्च, यूज गूगल frequently asked questions, use Google suggestions. Top suggestions are most likely to be tough as compared to low suggestions. गूगल में जो सजेशंस आएंगी उसमें जो टॉप वाली होंगी वो टफ होंगी, यानी कि डिफिकल्ट होंगी, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये चांसेस हैं, ये नहीं कि टॉप को छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप कहेंगे हमें टॉप सजेशंस को छेड़ना ही नहीं है, तो ये सारा भी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन छेड़ना है उसको। पेड मेथड क्या है? एक्सप्लोर कीवर्ड्स इन पेड टूल, सिंपल। अच्छा, अब इन तमाम चीजों से पहले हमें कीवर्ड फाइंड कैसे करना है, सवाल ये मैं किस कीवर्ड पे सर्च करूंगा, तो वहां पे हमारे पास नीश का एक टॉपिक आ जाता है, नीश सिलेक्शन। ये भी पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। नीश सिलेक्शन, फाइंड द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट का एक टॉपिक फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको डू इट योरसेल्फ जिसको हम DIY कहते हैं, आपको फैशन में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन। फिर आपने इनके अंदर से फर्दर सब कैटेगरीज निकालनी है। ठीक है जी, फाइंड द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, डाउन साइज योर नीश। डाउन साइज योर नीश से मुराद ये है कि अपनी नीश को डाउन साइज करना है, कम करना है, लो स्पेसिफिक करना है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, या हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, या हम बात करते हैं फैशन की, या हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे टेक्नोलॉजी पे लिखना है, आप टेक्नोलॉजी पे लिखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी में लैपटॉप्स हैं, गेमिंग माउस हैं, VR हेडसेट्स हैं, एंड सो ऑन। जैसे हम देखते हैं गूगल पे, लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी नीश, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं गूगल से पूछ लेता हूँ, तो गूगल मुझे आइडियाज दे देगा। नीश कहते हैं कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, तो गूगल मुझे बता देगा कि जनाब टेक्नोलॉजी नीश के अंदर ये टॉपिक्स है जो टेक्नोलॉजी नीश के अंदर जिनका शुमार होता है। ओपन हो जाए पर देखते हैं इसको आगे। अच्छा, अब मैं डाउन साइज करूंगा और उसमें से कोई एक टॉपिक अपने लिए चूज कर लूंगा कि हाँ भी मुझे इस पे काम करना है, जो मुझे बेहतर लगेगा। बेहतर लगने का क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया मेरा इंटरेस्ट है, दूसरा क्राइटेरिया गूगल है। अब ये लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी नीश है, नीचे कुछ ना कुछ देगा, इंडस्ट्री, स्पेसिफिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी नीश, स्मार्ट वॉच, ड्रोन्स, बेस्ट एंड्रॉयड फोन्स, एंड्रॉयड हैक्स, मैक, विंडोज, एक्सेल, ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिन पे कंटेंट बनाया जा सकता है।
105 आइडियाज। एयर प्यूरिफायर्स, होम ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, थिंग्स टू डू बिफोर अप्लाइंग होम ऑटोमेशन। मैं सोचना चाहता हूँ कि यार होम ऑटोमेशन में कर तो लूँ, कोई नुकसानात तो नहीं है इसके, तो मैं गूगल से पूछूंगा यार बताओ मुझे थिंग्स टू डू। तो देखो ब्लॉग आ गया, अच्छा खासा ब्लॉग लिखा हुआ बड़ा सारा। तो ये अलग एक नीश है, तो हम बारी बारी चेक करेंगे। डाउन साइज कर लिया, उसके बाद अब उस रेलिवेंट नीश की कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोसीजर जो हमने करना है। अब लेट्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आर नीश इज, क्या नीश लूंगा, कंसोल टेबल। मैं कंसोल टेबल, ये तो प्रोडक्ट होगी ना, तो मैं देखता हूँ किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग। मैंने एक प्रोडक्ट एक नीश चूज कर ली, किचन गार्डनिंग। अब मुझे इसके कोशिश करनी है टॉपिकल कीवर्ड निकाले। अब स्टार्ट में ना गूगल पे जाता हूँ, लेफ्ट साइड से सेटिंग्स में जाता हूँ, लेफ्ट कॉर्नर से सर्च सेटिंग्स में गया, यहाँ से जाके इसको यूएस से ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। अगेन गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ किचन गार्डनिंग, सर्च कर लिया। अच्छा, अब किचन गार्डनिंग से पहले मैं यूज करूंगा इज और स्पेस दूंगा और किचन गार्डनिंग और उसके बाद दूंगा ए। कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा। बी, व्हाट इज वेजिटेबल गार्डनिंग, मैं इसको हटा देता हूँ। इज किचन गार्डनिंग, व्हाट इज किचन गार्डनिंग इंट्रोडक्शन, व्हाट इज किचन गार्डनिंग इन उर्दू, किचन गार्डनिंग, व्हाई इज किचन गार्डनिंग इंपॉर्टेंट, व्हाई इज किचन गार्डनिंग नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब ये व्हाई इज किचन गार्डनिंग एक्सप्लेन कोई कीवर्ड नहीं बनता, व्हाई इज किचन गार्डनिंग इन हिंदी तमिल डेफिनेशन, ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बन रही। हाँ, व्हाट इज किचन गार्डनिंग इंट्रोडक्शन तो बात समझ आती है। ये आ गया व्हाई इज किचन गार्डनिंग नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैं इसको चेक करता हूँ, वाई डब्ल्यू को पहुंच गया। मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स में मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक मिनट कीवर्ड एवरीवेयर देख लूं, है इसके अंदर, नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, मैं सबसे पहले इसके रिजल्ट्स चेक करूंगा कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या ये वाकई इस टॉपिक को सर्व कर रहे हैं। कि टॉपिक है व्हाई इज किचन गार्डनिंग नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो क्या ये इस टॉपिक को सर्व कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि सवाल का सही जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो मैं नीचे आता हूँ, पहला रिजल्ट आ रहा है व्हाई आर द क्रॉप्स फील्ड नोन एज इकोसिस्टम। क्रॉप्स फील्ड, ये क्या है वेबसाइट, पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन करके देखूंगा। अगर तो मेरे पास रिजल्ट्स में ई कॉमर्स वेबसाइट आती है, कोई पब्लिक फोरम आता है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, तो दैट मीन्स कि उस कीवर्ड पे कंपटीशन लो है। और दूसरी चीज मुझे चेक करनी है कि इनके अलावा अगर कोई वेबसाइट भी आती है रिजल्ट में, टॉप रिजल्ट्स में, उस वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी कितनी है। 20 से ज्यादा है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, 4 वेबसाइट्स हैं जिसमें से एक 20 है, बाकी 10 20 7 8 12 13,
तो हाँ आप उस पर काम कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी 20 से कम रहनी चाहिए। अब यहाँ हमें डोमेन अथॉरिटी का पता नहीं चल पा रहा क्योंकि इसमें कीवर्ड एवरीवेयर नहीं हुआ हुआ। मैं कीवर्ड एवरीवेयर कर देता हूँ यहाँ पे। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन कर लेते हैं। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। इसको पिन कर लेते हैं ऊपर। ये रिजल्ट से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ उस पेज को। तो ब्राइट्स अभी मुझे वो कीवर्ड एवरीवेयर वो दे देगा डिटेल्स हर वेबसाइट। ये देखें पहली वेबसाइट आ रही है, इसका आपको ये मॉज डीए लिखा हुआ नजर आ रहा है, 52 मैंने हाईलाइट किया है। और डोमेन अथॉरिटी, ये जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा ना तो खुद ही एक बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं आपको ये फिगर्स नजर आ रहे होंगे बहुत सारे। मैं यहाँ पे मॉज डीए पे कर्सर लेकर आया हूं, तो खुद ही बॉक्स ओपन हो गया, मुझे बता रहा है कि ये वेबसाइट जो है ये इतनी इसकी डोमेन अथॉरिटी है। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी अब कहेंगे अभी तो आपने कहा था डोमेन अथॉरिटी कम होनी चाहिए। ये जो डोमेन अथॉरिटी है ये पब्लिक फोरम है, ये ब्लॉग नहीं है। हमारा कंपेटिटर वो है जो ब्लॉग हो और उसकी डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा हो। अगर तो ब्लॉग के अलावा ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, पब्लिक फोरम है, या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, उसका डीए बेशक 100 हो, डोमेन अथॉरिटी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। नेक्स्ट ब्रेनली। ब्रेनली डॉट इन, ब्रेनली वो है एक सोल्यूशन ऐप है, वैसे भी हमारे काम की नहीं है ये। आर्क इन्फोस डॉट कॉम लाइब्रेरी, मुझे ये वो लग रही है पब्लिक फोरम लग रहा है, मैं ओपन करके देख लेता हूँ। व्हाट इज इन द किचन गार्डन, आर्क इन्फो। ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई इन्फो बेस्ड वेबसाइट है। एक्सपर्ट इन स्टडी डॉट कॉम, स्टडी बेस्ड वेबसाइट है, फोरम है। फ्री गुरु हेल्पलाइन डॉट कॉम, अगेन फोरम है। तो इस पेज पे कोई भी वेबसाइट ऐसी नजर नहीं आई अभी तक मुझे, इसको देख लेते हैं जो ब्लॉग हो। और ये है ब्लॉग, यस, एक वेबसाइट मिली है, ये ब्लॉग था। अब आप ये देखें इस पूरे पेज पे सिर्फ एक वेबसाइट मुझे मिली है फर्स्ट पेज पे, जो ब्लॉग है, जिसने वाकई में ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, दिस वन। ये मेरा कंपेटिटर है। अब मैं इसको चेक करूंगा, 26 डोमेन अथॉरिटी है। अच्छा, अब मैं इसको उठा लूंगा, उसकी वजह क्या है कि पूरे पेज पे सिर्फ एक ही वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 26 है, और इसके अलावा कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसने ब्लॉग लिखा हो और वो टॉप पे आ रही हो। इसका मतलब है फर्स्ट पेज में बहुत ज्यादा गैप है। हाँ, 4-5 होती है ना 26 वाली तो हम सोचते, या 20 वाली तो हम कहते नहीं यार, 20 से ऊपर वाली होती 4-5 तो हम कहते नहीं, 2 तक भी होती तो हम पकड़ लेते हैं उसको। लेकिन स्टार्टर में हमने 20 से नीचे नीचे रहना है। लेकिन अब सिर्फ एक वेबसाइट है, तो एक को तो बंदा बीट कर सकता है, हरा सकता है। बाकियों की डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है बट वो ब्लॉग वेबसाइट नहीं है। तो पता चला कि एक वेबसाइट ऐसी है जो फर्स्ट पेज पे आ रही है। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो अच्छा हो गया, एक कीवर्ड मुझे मिल गया, किचन गार्डनिंग। मैंने नीश चूज की थी किचन गार्डनिंग, और मुझे इसका एक कीवर्ड मिल गया, किचन गार्डनिंग। मैं इस पे एक टॉपिक लिखूंगा, एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा। ये मेरा एक टॉपिक बन गया। अब अब मुझे इसका निकालना है कीवर्ड क्लस्टर। इसी तरह हम जिस भी नीश को चूज करते हैं ना, हम उसको टॉपिक निकालते हैं। अच्छा, अब टॉपिक तो मैंने निकाल लिया, सारा कुछ देख लिया। अब मैं इसको करूंगा हाईलाइट, सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी,
और एक पेड टूल में जाऊंगा, गूगल पे जाके लिखूंगा SEM रश, सेम रश। ये मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है। मैं इसको क्लिक करूंगा और ये लॉगिन हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस है पूरा का। लेफ्ट साइड पे डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक सर्च। आपने जाना है कीवर्ड ओवरव्यू में। यहां जाके मैं वो कीवर्ड को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहां गूगल से उठाया। और यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ तो आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके सर्च कर देना। हम US के हिसाब से सर्च करते हैं। अब ये इस कीवर्ड की मुझे डिटेल्स बताएगा कि ये कीवर्ड, वो कह रहा है जी नो रिजल्ट्स फाउंड इस कीवर्ड के ऊपर। मैं वाई इसको हटा देता हूँ। मैंने ऊपर से सर्च से वाई इज हटा दिया, कुछ भी नहीं आया। मैं खाली किचन गार्डनिंग सर्च करता हूँ। ये देखें, मैंने जब किचन गार्डनिंग सर्च किया तो मुझे बता रहा है कि इसका मंथली वॉल्यूम है 2.4 K। 2400 लोग इसे पर मंथ सर्च करते हैं और इसकी डिफिकल्टी 55% है, जो कि डिफिकल्ट है, बता भी रहा है वो। और ग्लोबल वॉल्यूम कह रहा है जी ज्यादातर ये इंडिया में सर्च हो रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा, इंडिया में सर्च हो रहा है सबसे ज्यादा। तो अगर मैं इसको, लेकिन मैं तो यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से लिखना है। और नीचे आ जाए, कीवर्ड की वेरिएशन दे रहा है, मैंने हाईलाइट किया कीवर्ड वेरिएशन। ये हमें हमारे कीवर्ड से मिलते जुलते कुछ कीवर्ड्स दे रहा होता है। एक आसान तरीका ये होता है नीश फाइंड करने का कि आप पेड टूल पे जाएं। पेड टूल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी नीश का मेन कीवर्ड लिख देना, जैसे किचन गार्डनिंग लिख दिया। अच्छा, एक तो गूगल मेथड हो गया जो कि टाइम टेकिंग है और टफ है, मतलब काफी ज्यादा आपको एक्सपर्टीज चाहिए। टूल पे आते हैं, टूल पे आपने लिखा अपना मेन कीवर्ड, मेन टॉपिक, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या कुछ भी। टूल अब हमें बता रहा है कीवर्ड वेरिएशन, क्वेश्चंस, रिलेटेड कीवर्ड्स। तो आपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है, इसमें लंबे लंबे कीवर्ड होते हैं। क्वेश्चंस में है व्यू ऑल 392 कीवर्ड्स, मैं क्लिक करूंगा तो ये 392 रिजल्ट्स देगा आपको किचन गार्डनिंग के इस एक फ्रेज के ऊपर। ये आ गया, ठीक है। अब यहां से जाके हम ये केडी की ऑप्शन आ रही है, केडी, मैंने क्लिक किया केडी, तो उसको आप करेंगे वेरी इजी। तो ये हमें रिजल्ट्स में से दिखाएगा कि वेरी इजी कोई है, कह रहे जी वेरी इजी वाला कोई भी नहीं है। मैं करता हूँ इजी। तो इजी वाले सिर्फ दो हैं कि इज द सीक्रेट गार्डन फ्रॉम किचन नाइटमेयर स्टिल ओपन, व्हाट हैपेंड टू द सीक्रेट गार्डन फ्रॉम किचन नाइटमेयर। अजीबो गरीब सा सवाल है। मैं इसको पॉसिबल पे करता हूँ। केडी है 38, 38। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की थी, मैंने बताया था ये ज्यादा इंडिया में सर्च हो रहा है, तो मैं इसको इंडिया के हिसाब से सर्च करके देखता हूँ। इंडिया में तो कंपटीशन बहुत टाइट है इसका। वेरी इजी और पॉसिबल पे एक आ रहा है, और अगर मैं डिफिकल्ट करता हूँ तो डिफिकल्ट पे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स के किचन गार्डनिंग को आप नहीं छेड़ सकते। अच्छा, अब एक और तरीका है, भाई मैं क्यों नहीं छेड़ सकता, मैं इस पर करना चाहता हूँ। तो ये जो वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में आ रही है इसको कॉपी कर लेते हैं। आखिर ये जो टॉप रिजल्ट्स में आ रही है, कोई तो वजह होगी कि ये टॉप के रिजल्ट्स में आ रही है। इसने कुछ ऐसे कीवर्ड यूज किए में होंगे अच्छे। तो मैं अगेंस्ट SCM रश पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन होगी डोमेन ओवरव्यू, या ये ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, एंटर द डोमेन, जहाँ सर्च लिखा हुआ है। पहले मैं कीवर्ड डाल रहा था, मैं यहाँ पे वो डोमेन का लिंक डाल देता हूँ, ये ब्लॉग वाला। इसको सर्च करूंगा तो अब ये उस वेबसाइट्स की कीवर्ड निकाल के देगा मुझे। एक मिनट, जरा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, एंटर डोमेन।
प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना था। 1 मिनट रुके जी। डोमेन ओवरव्यू, डोमेन ओवरव्यू में जाना है हमें लेफ्ट साइड से। सर्च करते हैं, वो डोमेन का ओवरव्यू देगा हमें। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 22, कुछ भी नहीं है वेबसाइट पर, खाली है ये तो। अथॉरिटी स्कोर कह रहा है 43 है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 22 लोग तकरीबन आ रहे हैं इसके ऊपर। ये इसका ग्राफ है ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक बढ़ी, कम हुई, फिर कम हुई, फिर और कम हो गई। टॉप कीवर्ड्स, ये कीवर्ड आ रहा है इसका, गार्डन इकोसिस्टम। हम कोई और सर्च करके देखते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू, मैं यहाँ सर्च करता हूँ। आप बताएं कोई कीवर्ड जाहिद, कोई टॉपिक इस पे आप चाहते हो कि सर्च करके उसको खंगाला जाए कि आया ये वाकई काम करने लायक है या नहीं है। अब देखो ना, गूगल के मुताबिक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने टूल पे गया तो टूल ने कहा नहीं भजन, इस पर काम नहीं हो सकता, कोई कंपटीशन नहीं है और जो है वो बहुत टफ है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंसोल टेबल। कीवर्ड सर्च किया मैंने कंसोल टेबल, बता रहा है जी 79 डिफिकल्टी है इसकी। ठीक है, होती रहे। क्वेश्चन बेस में जाते हैं, व्यू ऑल 642 कीवर्ड्स। यहाँ पे डिफिकल्टी में जाते हैं और हम करते हैं वेरी इजी। तो वेरी इजी वाला दिखा देगा ये कंसोल टेबल से रिलेटेड। ओनली वन है। इजी पे जाते हैं, ये इजी वाले आ रहे हैं। क्या कह रहा है जी, कैन कंसोल टेबल बी टॉलर देन काउच। कंट्रोल सी किया, गूगल, ये वो सवाल आते हैं जो गूगल पे सर्च हो रहे हैं। कैन कंसोल टेबल बी टॉलर देन काउच, ये एक सवाल है जो सर्च हो रहा है गूगल के ऊपर। तो उसके अगर हम डोमेन अथॉरिटी देखें, फर्स्ट वन 90, कौन सी वेबसाइट है, ब्लॉग है क्या है, पब्लिक फोरम। ये ब्लॉग है, लेकिन इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ओनली 700 में से। क्रिस मैरी ब्लॉग 43, इसकी ज्यादा है, 28 जनरल है। अब जब हमने इसका सर्च एनालिसिस किया, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे जाके जब हमने सर्च किया, तो पता चला कि वहां तो वो कह रहा है कि जनाब ये डिफिकल्टी 23 है, इजी है, लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट्स में हमें वो दे रहा है, टफ टाइम दे रहा है। हाउ टॉलर इज कंसोल टेबल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टॉलर इज कंसोल टेबल। 93 डोमेन अथॉरिटी, 36 डोमेन अथॉरिटी, 37 डोमेन अथॉरिटी, और बीच में कुछ पब्लिक फोरम भी आ रहे हैं, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आ रही हैं। कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर, या यूं कह लें कि हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा, अब ये तरीका भी है सर्च करने का। कहने का मकसद ये है कि
मुझे ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिस पे कंपटीशन कम हो। अब मैं यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। बेसबॉल। बेसबॉल सर्च किया मैंने। बेसबॉल। मैं इसका कोई क्वेश्चन उठाता हूँ। क्वेश्चंस उठाए और यहाँ पे क्वेश्चंस में जाकर सर्च करते हैं। वेरी इजी। वेरी इजी में हमारे पास तकरीबन 288 कीवर्ड्स आए हैं। और आप देख सकते हैं डिफिकल्टी केडी ग्रीन है सबकी। हाउ डू यू स्पेल बेसबॉल? व्हाट इज बीपी इन बेसबॉल? Baseball has a mass of 4.10 gram. What is a single in baseball? What is a single in baseball? What is a single in baseball? 22 ब्लॉग लिखा हुआ है किसके ऊपर, और कोई ब्लॉग नहीं है। एक ब्लॉग लिखा हुआ है इसको, सिंगल विद स्कोर्स एंड सो ऑन। सिंगल क्या होता है बेसबॉल में? एक सवाल है, लोग कर रहे हैं। तो मैं अगर नीच चेंज करता हूँ और जाता हूँ बेसबॉल पे, तो पहला मेरा जो टॉपिक निकला, व्हाट इज अ सिंगल इन बेसबॉल। नेक्स्ट, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज ओ मीन्स इन बेसबॉल? विल ऑबर्न बेसबॉल awakens for college? Will Clark baseball card? Don Bosco, have you seen baseball? What does a paw means? RHP means in baseball. Do baseball players wear a cup? Do baseball players wear a cup? इसके ऊपर भी जवाब नहीं है, नहीं लिखा हुआ किसी ने। इसको आप यूज कर सकते हैं। Is there a half time in baseball? Is there a half time in baseball? कोरा आ रहा है, देखें पब्लिक फोरम है। फिटसीर क्वेश्चन बेस है। ballscouter.com इन्फो साइट है। ब्लॉग नहीं लिखा हुआ किसी के आगे। तो इसी तरह इज देयर हाफ टाइम इन बेसबॉल। अब ये आपके टॉपिक तैयार हो रहे हैं और हर एक टॉपिक आपका एक ब्लॉग है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने किस पे कितने वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इस पे आपने 800 वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट वन पे आपने 700 वर्ड्स लिखने हैं। अब वर्ड काउंट कैसे आइडेंटिफाई होगा? हम देखेंगे कि क्या कोई साइट अवेलेबल है कि जिसने इस पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखा हो। हम उसका वर्ड काउंट कैलकुलेट करेंगे और देन फिर हम अपना निकालेंगे। उससे ज्यादा ही लिखना है हमने। और देखता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हाउ मच इज ड्राई स्ट्रॉबेरी बेसबॉल कार्ड वर्थ? हाउ टू मेक हाउ टू मेक अ बेसबॉल ब्रेथ with real baseballs?
हम इस लिंक को ना वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लस लिखा नजर आ रहा है ना यहाँ पे, प्लस नहीं, ये इसी पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो ये मुझे इस कीवर्ड को अकेले से ओपन कर देगा अलग से। कह रहा है 110 लोग इसको सर्च कर रहे हैं पर मंथ, और 12 इसकी डिफिकल्टी है जो कि इजी है। ये कीवर्ड हो गया है। तो इसी तरह हम कीवर्ड्स निकालते जाएंगे और एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक नीश निकल आएगी पूरी की पूरी एक वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज से रिलेटेड सर्च करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये मैंने सर्च किया कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। 75 डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन दुबई। मैं इसको दुबई में स्पेसिफिक कर देता हूँ कि दुबई के लिए नो डिफिकल्टी। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन कनाडा, अगेन नो रिजल्ट्स। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, नो रिजल्ट्स। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ SEO कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, 43 डिफिकल्टी आ रही है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ या मजीद कीवर्ड देख लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, मैं अब इसको फर्दर चेंज करता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज इन दुबई। कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज इन दुबई नॉट अवेलेबल। कह रहा है जी रिजल्ट नॉट अवेलेबल है, वॉल्यूम 0 है, कोई सर्च नहीं है इसके ऊपर। खाली कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज करता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग इन UAE करता हूँ, नो रिजल्ट। कंटेंट मार्केटिंग इन कनाडा करता हूँ, नो रिजल्ट्स। तो ये एक एक पे टाइम लगता है, ये यहाँ पे ये मसला हो जाता है पेड टूल में। जबकि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ कंटेंट मार्केटिंग, और इससे पहले लिखता हूँ डज या डज, तो डज कंटेंट मार्केटिंग वर्क, डज कंटेंट मार्केटिंग स्टिल वर्क, डज कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड सोशल मीडिया, ये मैं कहता हूँ हाँ, इसको चेक कर लेता हूँ। बना बनाया क्वेश्चन मिल जाता पूरा, क्योंकि वो सजेशंस दे रहा होता है ना गूगल हमें। तो डज कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड सोशल मीडिया, कीवर्ड ओवरव्यू, सोशल मीडिया सर्च, डज कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड सोशल मीडिया। देखते हैं, ये कह रहा है जी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, कोई रिजल्ट नहीं आया, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जबकि गूगल हमें डाटा दे रहा है इसके बारे में, ये देखें बहुत सारा डाटा दे रहा है, लेकिन मजे की बात कंपटीशन नहीं है इसके ऊपर इतना ज्यादा। तो बाज दफा दो तरीके हैं कीवर्ड सर्च करने, एक फ्री मेथड और एक पेड मेथड। फ्री मेथड और पेड मेथड, अब एक चीज ध्यान से सुन लें। फ्री में अगर पेड मेथड में हमें कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, अगर पेड मेथड में हमें कोई रिजल्ट मिल रहा हो, तो हम फ्री मेथड यानी कि गूगल मेथड को यूज करते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कीवर्ड गूगल पे कम कंपटीशन दे रहा होता है, लेकिन टूल बहुत ज्यादा बता रहा होता है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि टूल उस पर कोई रिजल्ट नहीं दे रहा होता, लेकिन गूगल उस पर रिजल्ट दे रहा होता है। तो हमने गूगल को भी साथ साथ रखना है, हमने सिर्फ टूल के ऊपर रिलाई नहीं करना, हमने गूगल को भी साथ कंसिडर करना है, सिर्फ टूल के ऊपर रिलाई नहीं करना। ये चीजें आपकी तब क्लियर होंगी जब आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर होंगी कि क्या मसला आ रहा है और क्या मसला नहीं आ रहा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को फॉलो करते हुए आप लोगों ने फाइंड अनीश
फाइंड कीवर्ड्स, 20 कीवर्ड्स निकालने हैं आपको, ये आप लोगों का टास्क है। 20 कीवर्ड निकालने हैं जिसमें कंपेटिटर, डीए नॉट मोर देन 20, केडी नॉट मोर देन 20, केडी भी 20 से ज्यादा ना हो। ठीक है, कोई सवाल? कंपेटिटर वो वेबसाइट जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उनकी डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा ना हो। 20 से कम हो चलेगा, ज्यादा हो तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर बहुत सारी वेबसाइट्स में सारे पब्लिक फोरम है, ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, और एक वेबसाइट ऐसी आ गई जो आपकी कंपेटिटर है और उसकी डोमेन अथॉरिटी 20 के बजाय 25-26 है, तो हाँ आप उसको कंसिडर कर सकते हैं उस कीवर्ड को। कुछ समझ आई है? पिछली भी गई? मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दे दें। टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, ये मैं एक दफा दिखा दूं आप लोगों को। कीवर्ड में कीवर्ड रिसर्च, टाइप्स ऑफ कीवर्ड, डायरेक्ट मेथड, टूल मेथड, कीवर्ड क्लस्टरिंग, कंपेटिटर, क्वेश्चन बेस्ड रिसर्च, टूल्स एंड एक्सटेंशन, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। इन्फॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट में ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। Amazon एफिलिएट आर्टिकल हमने सारा मुकम्मल कर लिया है, जो रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू लिखा था। सोशल मीडिया ब्लॉग पोस्ट हमने सारी कंप्लीट कर ली है। फाइवर भी कंप्लीट कर लिया है। और आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक करवाया था जनरल आर्टिकल, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फ्री मेथड एक दफा रिवाइज करवा दें। फ्री मेथड में क्या है? फ्री मेथड में हम गूगल पे जाते हैं, किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं। आपने शायद लेक्चर नंबर 12-13 नहीं देखा, इसलिए आप पूछ रहे हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में करवाई थी, जाहिर ये चीज बहुत तफसील से करवाई थी। फ्री मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, जैसे कि बेसबॉल, और बेसबॉल से पहले हम क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक सर्च करते हैं, जैसे कि इज, तो इज से मुताबिक वो हमें रिजल्ट्स दे रहा है। व्हाट, व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहा है। वाई, वाई से रिलेटेड दे रहा है। हाउ, हाउ से रिलेटेड दे रहा है। तो वाई में अगर हम देखें, तो हम इन एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और इनका खंगालते हैं इनको। जैसे वाई बेसबॉल इज द बेस्ट स्पोर्ट्स, वाई बेसबॉल इज बोरिंग, मैं इसको सर्च करता हूँ कि वाई बेसबॉल इज बोरिंग। जब मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है, उसके बाद नीचे कोरा आ रहा है जो कि पब्लिक फोरम है, मेरे लिए पॉजिटिव सिग्नल है। रेडिट आ रहा है, पब्लिक फोरम है, पॉजिटिव सिग्नल है। नीचे वेबसाइट आ रही है एक और वेबसाइट आ रही है, उसको ओपन कर लेते हैं। एक और वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन कर लेते हैं। वाई बेसबॉल इज बोरिंग, तो ये सबने अब इसका जवाब दिया हुआ है कि बेसबॉल इसलिए बोरिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास पब्लिक फोरम भी आ रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो बकाया वेबसाइट्स आ रही है ना वो तगड़ी हैं, उन सब ने काम किया हुआ है इसके ऊपर, और इनकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी खासी है। मैं फिर अगेन जाता हूँ, वाई बेसबॉल इज बोरिंग था, अब दोबारा से सर्च करता हूँ। वाई बेसबॉल इज डाइंग, वाई बेसबॉल प्लेयर्स आर फैट, वाई बेसबॉल इज बेटर देन फुटबॉल, इसको सर्च कर लेता हूँ, तो ये रीजंस देगा उसको। ये गूगल मेथड है। हम एक एक को सर्च करते हैं और एक एक टॉपिक का कंपेटिटर एनालिसिस देखते हैं कि उसका मॉस, डीए, उसका डोमेन अथॉरिटी कम है ज्यादा है। अच्छा, वाई वाला देख लिया। अच्छा, फिर इसमें वाई बेसबॉल, अ यहाँ से भी स्टार्ट होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, हर तरह से वो आपको अलग अलग रिजल्ट देगा। जैसे मैं जी लिख लेता हूँ। वाई डू बेसबॉल प्लेयर्स चू गम, वाई डू, वाई गार्डियंस फॉर क्लेवलैंड बेसबॉल, वाई स्टीम अ बेसबॉल ग्लव, वाई स्टीम अ बेसबॉल ग्लव, क्यों स्टीम करना चाहिए उसको। तो ये अलग से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह हम गूगल मेथड में जाके कुछ टॉपिक्स सर्च करते हैं,
और टॉपिक सर्च करके हम ये देखते हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, सर्च आ रहे हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, SERPs, सर्च सर्च एनालिसिस करते हैं कि जो वेबसाइट इस पर ऑलरेडी मौजूद है उनका क्या स्टेटस है, वो कितने कैलिबर की वेबसाइट है। तो ये है गूगल मेथड, जो कि मैंने लेक्चर 12-13 में बहुत डिटेल में और अच्छा खासा लेंथी करके समझाया था। कोई और सवाल? गूगल मेथड में हम गूगल के जरिए कीवर्ड सर्च करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी देखते हुए, और ये देखते हुए कि इस टॉपिक पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो वाकई एग्जैक्ट हैं। क्या मैं अगर एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ तो क्या वाकई में उसका जवाब प्रॉपर दिया गया है, नहीं दिया गया। जी, एनी अदर क्वेश्चन? पूछ लें, सवाल पूछ लें। मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दे दें, अगर नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। मेरी अगर आवाज आ रही है तो रिप्लाई कर दें, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो वीकेंड है, आप लोगों का एक प्रॉपर रिवीजन लेक्चर होगा जिसमें हम तमाम टॉपिक्स को, पूरी ट्रेनिंग को एक दफा रिवाइज करेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाइव उसको लाजमी अटेंड करना है, चाहे वो ऑनलाइन करें या फिजिकल करें, ताकि जो पूरा आपका कोर्स है, पूरी ट्रेनिंग एक दफा अगेन वो रिवाइज हो जाए। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।